अगर तुम ज़ॉम्बी मूवीज को बोरिंग समझते हो तो ये फिल्म तुम्हारी सोच बदल देगी, क्योंकि इस कहानी में एक ज़ॉम्बी को एक इंसान लड़की से प्यार हो जाता है और सबसे डेंजरस बात, उस ज़ॉम्बी के अंदर धीरे धीरे इंसानियत वापस आने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर बाकी ज़ॉम्बीज को इसका पता चल गया तो ना सिर्फ वो लड़की मरेगी बल्कि पूरी दुनिया का लास्ट होप भी खत्म हो जाएगा। ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी मूवी नहीं, ये है वार्म बॉडीज की अजीब, इमोशनल और डेंजरस कहानी। कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां इंसान खत्म हो चुका है। ना शहरों में आवाज है, ना घरों में रोशनी, बस एक चीज है, ज़ॉम्बीज। लेकिन ये ज़ॉम्बीज वो नहीं जो तुम सोचते हो। ये सिर्फ मारते नहीं, ये खुद भी मर चुके हैं लेकिन फिर भी चल रहे हैं। और इन सब में एक ज़ॉम्बी ऐसा है जो बिल्कुल डिफरेंट है। उसका नाम है आर। कैमरा स्लोली एक पुराने एयरपोर्ट पर जूम करता है। ग्लास टूट चुका है, वॉल्स पर ब्लड के पुराने निशान है, फ्लाइट बोर्ड्स अब भी लटक रहे हैं, लेकिन फ्लाइट्स कब की खत्म हो चुकी है। साइलेंस इतनी हैवी है कि लगता है हवा डर रही है। और फिर ज़ॉम्बीज धीरे धीरे चल रहे हैं। ना डायरेक्शन है, ना पर्पस, बस एक इंस्टिंक्ट, हंगर। उन्हीं में आर भी है, लेकिन आर नॉर्मल नहीं लगता। वो रुकता है, देखता है, सोचता है, जैसे उसके अंदर कोई आवाज अभी भी जिंदा हो। आर खड़ा होता है एयरपोर्ट के बीच। उसके आसपास ज़ॉम्बीज हिल रहे हैं, लेकिन आर बिल्कुल अलग है। वो अपने हाथ देखता है, कोल्ड, पेल, डेड। फिर धीरे से अपने आप से बोलता है, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग बट आई फील लाइक आई लॉस्ट समथिंग इम्पोर्टेंट। वो रुकता है, जैसे उसे खुद पर ट्रस्ट नहीं। फिर एक और थॉट आता है, आर इंटरनल, वी डोंट लिव, वी डोंट डाई, वी जस्ट वेट। ये लाइन सिर्फ आर नहीं सोचता, ये पहली दफा ऑडियंस को डिस्टर्ब करती है। वेट किस चीज का? एक ज़ॉम्बी उसके पास आता है, नाम एम। एम सिर्फ साउंड्स निकालता है, हंग्री। आर उसे देखता है, थोड़ा सा रुककर जवाब देता है, या सेम, ऑलवेज सेम। यहाँ एक क्रीपी ट्रूथ रिवील होता है, ज़ॉम्बीज सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। उनकी लाइफ एक लूप बन चुकी है और आर उस लूप में फंसकर भी अवेयर है। बाकी ज़ॉम्बीज सिर्फ चल रहे हैं, लेकिन आर ऑब्जर्व करता है। वो स्काई देखता है, बिल्डिंग्स देखता है, अपने आसपास सब कुछ देखता है और फिर धीरे से कहता है, आर थॉट, व्हाई डू आई फील लाइक आई यूज्ड टू बी समवन इम्पोर्टेंट। ये लाइन एक डेंजरस क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है। अगर उसे कुछ फील हो रहा है तो क्या वो सच में डेड है? अचानक सब ज़ॉम्बीज रुक जाते हैं। एक सिग्नल मिलता है, ह्यूमंस नियर बाय है। आर के ग्रुप में इंस्टेंट चेंज आता है, सब अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन आर के अंदर कुछ और होता है। जैसे उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है। उसकी आंखों में पहली दफा इंटेंट आता है, आर इंटरनल विस्पर, समथिंग इज डिफरेंट टुडे। और यहीं से सस्पेंस बिल्ड होता है। आर चल रहा होता है और अचानक फ्लैश, एक नॉर्मल लाइफ, सनलाइट, किसी लड़की की हंसी, किसी का नाम जो याद नहीं। आर रुक जाता है, उसका सर हल्का सा हिलता है। आर कंफ्यूज्ड, व्हाट वाज दैट? वो अपने सर को पकड़ता है, जैसे मेमोरी दर्द बनकर वापस आ रही हो। दूर एक रूइंड सिटी के पास ह्यूमंस दिखते हैं, आर्म्ड, स्कैर्ड, अलाइव। आर उनको देखता है और यहाँ स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है। आर अटैक नहीं करता। बाकी ज़ॉम्बीज भाग रहे हैं चिल्लाते हुए मारने के लिए, लेकिन आर सिर्फ देखता रहता है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन जैसा क्यों नहीं हूँ। एक ज़ॉम्बी ह्यूमन की तरफ बढ़ता है। सब एक्सपेक्ट करते हैं कि आर भी ज्वाइन करेगा, लेकिन आर आगे नहीं जाता। वो रुक जाता है और धीरे से कहता है, आर विस्पर, डोंट पॉज। फिर आर फील राइट, साइलेंस। बैकग्राउंड नॉइज रुक जाता है और कैमरा आर के फेस पर जूम करता है। कंफ्यूजन, क्यूरियोसिटी और कुछ ऐसा जो ऑलमोस्ट ह्यूमन लग रहा होता है। ज़ॉम्बी ने उसका दिल नहीं, उसकी यादें चुरा ली थी। वो सोच सकता था, ऑब्जर्व करता था और उसके अंदर एक अजीब सी एम्प्टीनेस थी। लेकिन अब जो होने वाला था वो सिर्फ आर की लाइफ नहीं, पूरी स्टोरी चेंज करने वाला था। क्योंकि पहली बार एक ज़ॉम्बी को किसी इंसान से कनेक्शन फील होने वाला था। स्टोरी ह्यूमन सर्वाइवर्स की तरफ शिफ्ट होती है। एक हेवीली प्रोटेक्टेड वॉल के अंदर ह्यूमंस रहते हैं। बाहर ज़ॉम्बीज की दुनिया है, अंदर बचे हुए इंसान। लेकिन सर्वाइवल इजी नहीं होता। फूड और मेडिसिन खत्म हो रहे होते हैं, इसीलिए एक सप्लाई मिशन रेडी होता है। यंग सर्वाइवर्स का ग्रुप सिटी की तरफ जा रहा होता है सप्लाईज लेने। उनमें जूली, उसका फ्रेंड पेरी और कुछ और आर्म्ड सर्वाइवर्स होते हैं। जूली दूसरों से डिफरेंट लगती है। वो फियरलेस है, रिबेलियस है और अंदर से थोड़ी ब्रोकन भी। उसका रिलेशनशिप अपने फादर से अच्छा नहीं होता और पेरी ही वो इंसान होता है जो उसे इमोशनली समझता है। ग्रुप एक अबैंडन्ड सिटी में एंटर करता है। बिल्डिंग्स टूट चुकी होती हैं, कार्स उलट चुकी होती हैं, हर जगह साइलेंस होती है। लेकिन सबको पता होता है साइलेंस डेंजरस होती है। पेरी जूली को सॉफ्टली कहता है, पेरी स्टे क्लोज टू मी। जूली हल्का स्माइल करती है, लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कुछ मिनट बाद सब चेंज हो जाएगा। दूसरी तरफ आर और ज़ॉम्बीज का ग्रुप भी उसी एरिया में होता है। ज़ॉम्बीज सडनली ह्यूमंस की स्मेल फील करते हैं और फिर सब अग्रेसिव हो जाते हैं। रनिंग स्टार्ट, ग्राउलिंग, प्योर केओस। लेकिन आर नॉर्मल ज़ॉम्बीज की तरह एक्साइटेड नहीं होता। उसे अंदर से अजीब फीलिंग आ रही होती है। आर इंटरनल, समथिंग फील्स डिफरेंट। फाइट स्टार्ट होती है, ह्यूमंस गन्स चलाते हैं, ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं और फिर आर जूली को देखता है। टाइम जैसे स्लो हो जाता है। जूली गन फायर कर रही होती है, स्कैर्ड भी है, ब्रेव भी, और आर उसे बस देखता रहता है। आर इंटरनल विस्पर, हर। ये पहली दफा होता है जब आर किसी ह्यूमन को देखकर अटैक इंस्टिंक्ट फील नहीं करता, बल्कि क्यूरियोसिटी फील करता है। लेकिन उसी वक्त पेरी आर के सामने आ जाता है। पेरी जूली को बचाने की कोशिश करता है। पेरी, जूली रन। लेकिन आर ज़ॉम्बी इंस्टिंक्ट में पेरी पर अटैक कर देता है। फाइट ब्रूटल होती है और कुछ
सेकंड्स में पेरी मर जाता है। जूली शॉक में स्क्रीम करती है, जूली, पेरी। ये सीन इमोशनल और डिस्टर्बिंग दोनों होता है क्योंकि ऑडियंस को लगता है अब आर टिपिकल मॉन्स्टर बन गया, लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। ज़ॉम्बी वर्ल्ड में एक स्ट्रेंज रूल होता है, जब ज़ॉम्बीज किसी इंसान का ब्रेन खाते हैं तो उन्हें उस इंसान की मेमोरीज दिखने लगती हैं और आर पेरी का ब्रेन खा लेता है। जैसे ही वो करता है, फ्लैशेस, फास्ट मेमोरीज, पेरी और जूली लाफिंग टुगेदर, जूली म्यूजिक सुन रही है, जूली का स्माइल, जूली की लोनलीनेस, जूली का फियर, जूली का पेन, सब कुछ आर फील करता है। सिर्फ देख नहीं, फील करता है। आर सडनली फ्रीज हो जाता है, उसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है क्योंकि अब उसे जूली सिर्फ फूड नहीं लगती, अब उसे उसकी पर्सनैलिटी, उसका सैडनेस, उसका फियर और उसका हार्ट फील होता है। आर इंटरनल, शी फील्स अलोन। पॉज, आर जस्ट लाइक मी। यही वो मोमेंट होता है जहां आर इमोशनली कनेक्ट करता है जूली से। जूली गुस्से और फियर में गन पॉइंट करती है आर पर, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जूली, यू किल्ड हिम। आर कुछ सेकंड्स चुप रहता है, उसे समझ नहीं आता क्या बोले क्योंकि टेक्निकली वो गिल्टी होता है। फिर धीरे से, आर सॉरी। जूली फ्रीज हो जाती है। ज़ॉम्बी ने अपॉलॉजी दी, इम्पॉसिबल। दूसरे ज़ॉम्बीज जूली की तरफ भागते हैं। अब नॉर्मली आर को भी ज्वाइन करना चाहिए था, लेकिन पेरी की मेमोरीज की वजह से आर ऑलरेडी जूली के इमोशंस फील कर चुका होता है और पहली दफा वो किसी को बचाना चाहता है। आर दूसरे ज़ॉम्बीज को पुश करता है, जूली का हाथ पकड़ता है। आर कम, सेफ। जूली स्ट्रगल करती है, जूली लेट गो ऑफ मी, लेकिन आर उसे अटैक नहीं करता। वो उसे ज़ॉम्बीज से बचाता हुआ एयरपोर्ट की तरफ ले जाता है। आर जूली को एक अबैंडन्ड एयरप्लेन में ले आता है। अंदर साइलेंस होती है। जूली टेरिफाइड होती है, उसे लगता है शायद ये ज़ॉम्बी बाद में उसे खा जाएगा, लेकिन आर डिस्टेंस मेंटेन करता है जैसे वो खुद कंफ्यूज्ड हो। आर इंटरनल, व्हाई डू आई केयर व्हाट हैपेंस टू हर। जूली उसे ऑब्जर्व करती है और रियलाइज करती है एयर ने जूली के फ्रेंड को मारा जरूर था, मगर उसी इंसान की यादों ने पहली दफा एक डेड हार्ट को धड़कना सिखा दिया है। जूली अब भी शॉक में होती है क्योंकि जिस ज़ॉम्बी ने उसके बॉयफ्रेंड पेरी को मारा था, अब वही ज़ॉम्बी उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। प्लेन के अंदर डेड साइलेंस होती है, बाहर ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं और अंदर जूली। आर, जूली का फियर अब भी खत्म नहीं हुआ होता। जैसे ही आर उसके करीब आता है, जूली इंस्टेंटली गन पॉइंट करती है, स्टे अवे फ्रॉम मी। आर तुरंत रुक जाता है, वो अटैक नहीं करता, बस धीरे से पीछे हट जाता है, जैसे वो समझ रहा हो कि जूली उससे डर रही है। कुछ सेकंड्स तक दोनों के दरमियान साइलेंस होती है। जूली कंफ्यूज होती है क्योंकि नॉर्मली ज़ॉम्बी अटैक करता, लेकिन आर सिर्फ क्वाइटली खड़ा होता है। फिर जूली गुस्से में बोलती है, व्हाई डिडंट यू किल मी। आर जवाब देने की कोशिश करता है, उसे वर्ड्स बोलने में मुश्किल होती है। आई डोंट नो। जूली का एक्सप्रेशन और कंफ्यूज हो जाता है। जूली, ज़ॉम्बीज़ डोंट टॉक। आर हल्का सा श्रग करता है, गेस आई डू। जूली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे पेरी याद आता है और वो सडनली एंग्री हो जाती है। जूली, यू किल्ड पेरी। ये नाम सुनते ही आर फ्रीज हो जाता है। पेरी की मेमोरीज दोबारा उसके दिमाग में फ्लैश होती हैं। पेरी स्माइलिंग विद जूली, जूली लाफिंग, दोनों टुगेदर। आर गिल्ट फील करता है और धीरे से कहता है, सॉरी। जूली शॉक में उसे देखती है क्योंकि ज़ॉम्बी अपॉलॉजी नहीं देते। आर अब भी गन पकड़ी होती है, लेकिन आर उसके करीब नहीं आता। इंस्टेड वो प्लेन के दूसरे साइड पर जाकर बैठ जाता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है, जैसे वो उसे फोर्स नहीं करना चाहता। फिर आर धीरे से एक ब्लैंकेट जूली की तरफ स्लाइड करता है। जूली कंफ्यूज्ड, व्हाट आर यू डूइंग? आर कोल्ड। जूली उस ब्लैंकेट को देखती है और पहली दफा उसके फियर के साथ क्यूरियोसिटी भी फील होती है। कुछ देर बाद जूली स्लोली पूछती है, डू यू रिमेम्बर हु यू वर? आर कुछ सेकंड सोचता है, लेकिन उसके पास आंसर नहीं होता। नो, जस्ट पीसेस। जूली, पीसेस? आर, मेमोरीज, फीलिंग्स, नथिंग क्लियर। जूली साइलेंटली उसे ऑब्जर्व करती है क्योंकि ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी वाली बात नहीं होती। जूली को प्लेन में एक ओल्ड म्यूजिक प्लेयर मिलता है, वो उसे ऑन करती है। सडनली सॉफ्ट म्यूजिक प्ले होना स्टार्ट होता है। आर फ्रीज हो जाता है, उसकी आंखों में स्ट्रेंज इमोशन आता है। आर इंटरनल, आई नो दिस। जूली नोटिस करती है, जूली, यू लाइक म्यूजिक? आर धीरे से, फील्स फेमिलियर। म्यूजिक सुनते हुए आर के दिमाग में ब्लरी फ्लैशेस आते हैं, डांसिंग लाइट्स, पीपल लाफिंग, नॉर्मल लाइफ। और पहली दफा आर हल्का सा स्माइल करता है। जूली इंस्टेंटली नोटिस करती है, डिड यू जस्ट स्माइल? आर कंफ्यूज हो जाता है, जैसे उसे खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है। बाहर ज़ॉम्बीज की आवाजें आ रही होती है, कुछ ज़ॉम्बीज प्लेन के पास से गुजरते हैं। जूली टेंस हो जाती है, लेकिन आर एंट्रेंस के पास खड़ा हो जाता है, जैसे गार्ड कर रहा हो। दूसरे ज़ॉम्बीज अंदर नहीं आते। जूली स्लोली पूछती है, व्हाई आर यू हेल्पिंग मी? आर उसे देखता है और ऑनेस्टली जवाब देता है, व्हेन आई सॉ यू समथिंग चेंज्ड। जूली कंफ्यूज्ड, व्हाट चेंज्ड? आर चेस्ट टच करता है, मी। साइलेंस। फिर जूली सॉफ्टली कहती है, आई एम जूली। आर उसका नाम रिपीट करता है स्लोली, जैसे उस नाम की इंपॉर्टेंस हो। जूली। फिर जूली पूछती है, डू यू हैव अ नेम? आर, जूली, दैट्स इट। आर हल्का सा नॉट करता है। जूली पहली दफा हल्का सा स्माइल करती है और आर उस स्माइल को देखकर क्वाइटली उसे देखता रहता है। जूली फाइनली थोड़ी काम हो जाती है, उसे रियलाइज होता है अगर आर उसे खाना चाहता तो कब का खा चुका होता, लेकिन वो नहीं कर रहा। इंस्टेड वो उससे बात कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और पहली दफा आर को भी फील होता है वो सिर्फ ज़ॉम्बी नहीं रहा। आर इंटरनल, बीइंग अराउंड हर फील्स डिफरेंट। जूली को अभी तक आर पर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन उसे ये समझ आने लगा था कि हर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर नहीं होता। प्यार जो मुर्दों को भी जिंदा कर गया। जूली को फाइनली समझ आने लगा था कि आर बाकी ज़ॉम्बीज जैसा नहीं है। वो उसे हर्ट नहीं कर रहा था, उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था और धीरे धीरे ज्यादा ह्यूमन बिहेव कर रहा था। लेकिन जूली अब भी कंफ्यूज थी, क्या एक ज़ॉम्बी वाकई बदल सकता है? और यहीं से स्टोरी का फाइनल और सबसे इमोशनल पार्ट शुरू होता है। प्लेन के अंदर अब पहले जैसा फियर नहीं होता, ऑकवर्ड साइलेंस
कॉन्वर्सेशंस की जगह अब छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस होने लगती हैं। जूली स्लोली आर को समझने लगती है। एक दिन जूली सॉफ्टली पूछती है, डू यू रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम बिफोर? आर कुछ सेकंड सोचता है, नॉट क्लियर, जस्ट फीलिंग्स। जूली, दैट स्टिल मीन्स देयर समथिंग ह्यूमन इनसाइड यू। आर उसे क्वाइटली देखता रहता है क्योंकि पहली दफा कोई उसे मॉन्स्टर की जगह इंसान की तरह ट्रीट कर रहा होता है। एक दिन जूली और आर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। सिटी अब भी डेड और अबैंडन्ड होती है। आर जूली को एक ओल्ड रेड कार के पास ले जाता है। जूली कंफ्यूज्ड, वेट, यू नो हाउ टू ड्राइव? आर हल्का सा ऑकवर्ड श्रग करता है। आर समहाउ। जूली हाफ शॉक्ड, हाफ अम्यूज्ड होती है। जूली, यू आर टेलिंग मी अ ज़ॉम्बी कैन ड्राइव? आर क्वाइटली, आर अपैरेंटली। और फिर आर कार स्टार्ट कर देता है। इंजन लाउड साउंड के साथ ऑन होता है। जूली डिसबिलीफ में हंस देती है। ये पहली दफा होता है जब वो जेन्युइनली आर के साथ कंफर्टेबल फील करती है। दोनों रूइंड सिटी के रोड्स पर ड्राइव करते हैं। ब्रोकन बिल्डिंग्स, एम्प्टी स्ट्रीट्स, डेड वर्ल्ड। लेकिन कार के अंदर एटमॉस्फेयर स्ट्रेंजली पीसफुल होता है। रेडियो सडनली ऑन होता है और ओल्ड म्यूजिक प्ले होना स्टार्ट होता है। जूली स्माइल करती है। जूली, यू रियली आर वियर्ड फॉर अ ज़ॉम्बी। आर उसकी तरफ देखता है। आर, या मे बी। जूली हंस देती है और आर क्वाइटली उस स्माइल को नोटिस करता रहता है। उसके अंदर स्ट्रेंज वार्मथ फील होती है, जैसे डेड बॉडी में फिर से लाइफ आ रही हो। जूली आर के साथ एयरपोर्ट के दूसरे एरिया में जाती है। वहाँ आर का ज़ॉम्बी ग्रुप होता है, उनमें एम और दूसरे ज़ॉम्बीज। लेकिन अब स्ट्रेंज चीज होने लगती है। आर के दोस्त भी स्लोली डिफरेंट बिहेव करने लगते हैं। वो कम अग्रेसिव हैं, ज्यादा अवेयर लग रहे हैं और ह्यूमंस को इंस्टेंटली अटैक नहीं कर रहे। जूली शॉक्ड होती है। जूली, दे आर चेंजिंग टू। आर क्वाइटली, मे बी बिकॉज ऑफ होप। जूली क्लोज फ्रेंड नोरा से सीक्रेटली मिलती है। इनिशियली नोरा पैनिक करती है। नोरा, आर यू इनसेन जूली? ही इज अ ज़ॉम्बी। लेकिन जब वो आर को कामली बिहेव करते देखती है तो वो भी कंफ्यूज हो जाती है। आर ऑकवर्डली, हाय। नोरा शॉक, ओके, दैट इज सीरियसली क्रीपी। जूली फाइनली एक डेंजरस डिसीजन लेती है। वो आर और उसके ज़ॉम्बी ग्रुप को अपने फादर के पास ले जाती है। उसका फादर एक पावरफुल आर्मी ऑफिसर होता है और उसकी थिंकिंग सिंपल होती है, एवरी ज़ॉम्बी मस्ट डाई। जैसे ही जूली आर को लेकर उसके सामने आती है, आर्मी इंस्टेंटली गन्स पॉइंट कर देती है। ऑफिसर, स्टेप अवे फ्रॉम दैट थिंग। जूली चिल्लाती है, नो, ही इज डिफरेंट। उसका फादर फ्यूरियस होता है, देयर इज नो सच थिंग एज अ गुड ज़ॉम्बी। लेकिन जूली गिव अप नहीं करती। जूली सबको एक्सप्लेन करती है, आर ने उसे बचाया, उसे हर्ट नहीं किया और ज़ॉम्बी स्लोली रिकवर हो रहे हैं। इनिशियली कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर आर्मी नोटिस करती है कि आर का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है, उसका हार्ट बीट रिटर्न कर रहा है और वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहा है। डॉक्टर्स शॉक्ड हो जाते हैं। डॉक्टर, दिस शुडंट बी पॉसिबल। आर का ज़ॉम्बी ग्रुप भी धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट होता है, स्पेशली एम। वो ज्यादा वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है। दूसरे ज़ॉम्बीज भी इमोशंस फील करने लगते हैं, मेमोरीज रिकॉल करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर शो करते हैं। जूली इमोशनल होकर आर को देखती है। जूली, यू चेंज देम। आर सॉफ्टली, नो। पॉज। आर, यू डिड। कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ऑफिशियली रियलाइज करती है ज़ॉम्बीज क्योर हो सकते हैं, इसलिए एक स्पेशल क्वारंटीन एरिया बनाया जाता है, एक सिक्योर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स जहां रिकवरिंग ज़ॉम्बीज को रखा जाता है। उनका ट्रीटमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन होती है और रिहैबिलिटेशन स्टार्ट होती है। और पहली दफा ह्यूमन ज़ॉम्बीज को सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं, पेशेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। टाइम स्लोली पास होता है और आर का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने लगता है। उसकी स्किन नॉर्मल होती है, हार्ट बीट फुली रिटर्न होती है, इमोशन स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और वो ऑलमोस्ट फुली ह्यूमन बन जाता है। एक दिन जूली उसे देखती है और रियलाइज करती है वो ज़ॉम्बी जिसे वो पहली दफा मिली थी अब ऑलमोस्ट कंप्लीटली इंसान बन चुका है। आर सॉफ्टली स्माइल करता है और इस बार वो स्माइल फुली ह्यूमन होती है। वॉल्स जो ह्यूमंस और ज़ॉम्बीज को सेपरेट करती थी उन्हें तोड़ दिया जाता है क्योंकि अब होप वापस आ चुकी होती है। आर और जूली एक साथ खड़े रूइंड सिटी को देख रहे होते हैं, लेकिन इस बार दुनिया डेड नहीं लगती, अलाइव लगती है। जूली सॉफ्टली, सो व्हाट हैपेंस नाउ? आर उसे देखता है और स्माइल करता है, नाउ वी लिव। और फाइनली आर और जूली एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। एक नई बिगिनिंग, एक नई लाइफ और एक इम्पॉसिबल लव स्टोरी जो एक ज़ॉम्बी और एक ह्यूमन के दरमियान शुरू हुई थी। फाइनल मैसेज, कभी कभी इंसानियत सिर्फ धड़कते दिल में नहीं होती बल्कि फीलिंग्स में होती है और कभी कभी एक डेड हार्ट भी वापस जिंदा हो सकता है अगर उसे सच्चा कनेक्शन मिल जाए। वार्म बॉडी सिर्फ एक ज़ॉम्बी मूवी नहीं बल्कि एक इमोशनल रिमाइंडर है कि प्यार, होप और ह्यूमैनिटी दुनिया के खत्म होने के बाद भी जिंदा रह सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और बताएं कि आप बिलीव करते हैं कि प्यार किसी को भी बदल सकता है।